Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. चुनावों का वक्त बहुत नजदीक आ गया है। तैयारियां कैसी चल रही हैं आपकी? जनता के लिए जीता हूं, जनता के लिए हर वक्त उपलब्ध हूं। मेरा यूएसपी है अवेलेबल, अकाउंटेबल, आंसरेबल, जिम्मेदार, जवाबदेह, उपलब्ध। नई दिल्ली की सीट को लेकर लगातार ये चर्चा रहती है कि किसे टिकट मिलेगा। आपको टिकट दिया आपकी पार्टी ने और इंडिया अलायंस की तरफ से आप प्रत्याशी हैं, लेकिन बांसुरी स्वराज को कैसे देख रहे हैं? हम तो अपना केस जनता के सामने रख रहे हैं। हम वो नहीं है कि हम बोले 400 पार, अहंकार दिखता है उसमें। वो जाते तेलंगाना, बोलते हैं डायनेस्टी पॉलिटिक्स के खिलाफ वोट करना है। वो जाते हैं बिहार, बोलते डायनेस्टी पॉलिटिक्स के खिलाफ वोट करना है। और यहाँ का उम्मीदवार परिवारवाद का प्रतीक। लेकिन सवाल ये है कि मीनाक्षी लेखी को जब टिकट मिला तो वो बहुत अच्छे मार्जिन से जीती हैं, और आपके और कांग्रेस पार्टी के अगर वोट मिला भी लिए जाए तो वो मार्जिन जो है वो ओवरकम नहीं हो रहा है। देखिए 14 में तो क्रॉस जा रहे थे, 14 में जा रहे थे, लेकिन 19 में नहीं जा रहे। कांग्रेस प्लस आम आदमी पार्टी के वोट से मिला ले तो हम क्रॉस थे बीजेपी से। 19 में पॉजिटिविटी नहीं थी आम आदमी पार्टी कांग्रेस की तरफ। आज बीजेपी चारों खाने चित्त है। पहली बार जब सरकार बनी थी तब आपको मंत्रालय दे दिया गया था, लेकिन उसके बाद जब लगातार आप जीतते रहे हैं तो उसके बाद आपको कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया। तो मैंने 15 में अरविंद जी को खुल्लम खुल्ला कहा था, सर मुझे मंत्री नहीं बनना है। आपको लगता है जिस तरीके से अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दिया है, कांग्रेस में फूट है? मैं हाथ जोड़ की विनती करता हूं, जो लवली साहब गठबंधन के मेन हिस्सा थे। हर वक्त मेरी तो काफी बातचीत होती थी उनसे। वो तो ऐसे कह सकते हैं कि गठबंधन के मेन आर्किटेक्ट टाइप के थे। आज भाजपा पाकिस्तानी मानसिकता वाली पार्टी बन गई। जैसे वहां इमरान खान को बंद कर दिया आपने, अरविंद केजरीवाल को बंद कर दिया। आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल क्योंकि अब पार्टी के लिए प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उपलब्धि नहीं है, जेल में बंद है, तो उसका नुकसान हो सकता है आम आदमी पार्टी को? देखिए शुरू में हम सबको लगा कि अरविंद जी अगर बाहर नहीं है तो हमें मुश्किल होगा। आज वो पार्टी पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में फंस चुकी है। ये बीजेपी का एलिगेशन है साफ तौर पर, और क्योंकि आपके नेता जेल में है। अब मुझे बताइए, क्या छवि खराब नहीं हुई? अजीत पवार पे मोदी जी ने लांछन लगाया, इल्जाम लगाया, 70,000 करोड़ का चोर है ये। 2 दिन बाद भाजपा में ले लिया तो बना दिया डिप्टी सीएम। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी, जिन्हें अभी तक कोई बेल नहीं मिली है, कोई राहत नहीं मिली है। अरे भैया, सांसद ना तो भाग रहा है, ना सीएम भाग रहे हैं, ना डिप्टी सीएम भाग रहे हैं, ना जैन साहब भाग रहे हैं। अरे पहले निकाल तो लो बाबू। तो आज एक नए पैसे का रिकवरी नहीं है, एक नए पैसे का मनी ट्रेल नहीं है, और इसी कारण से अनुराधा जी सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी संजय सिंह जी को। तो आज ये देश देख पा रहा है कि कैसे चुने हुए मुख्यमंत्री को, 3 बार के चुने मुख्यमंत्री को, जिसने अपना जीवन पूरा दे दिया। आईआरएस है वो, धन के कुबेर पे बैठा हुआ था जब कमिश्नर के पद पे था, लात मार के आया है। सातों के सातों सीट पे भाजपा बड़ी बुरी तरह हारेगी, क्योंकि इनके सांसदों ने दिल्ली को भर के धोखा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। लोकसभा चुनाव दिल्ली में 25 तारीख को यानी कि 25 मई को होने वाला है। आप मतदान करने के लिए दिल्ली में 25 मई को घर से निकलिएगा और मतदान करिएगा। लेकिन मतदान से पहले ये बहुत जरूरी है कि आपको पता हो कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन कौन प्रत्याशी मैदान में है, और आपको अपने प्रत्याशियों से मिलाने के लिए हम लेकर आ रहे हैं एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। और आज हमारे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में गेस्ट हैं सोमनाथ भारती, इंडिया अलायंस के उम्मीदवार, नई दिल्ली से। सोमनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका धन्यवाद राधा जी, आपने मुझे इस काबिल समझा कि अपने शो पर लेके आए। अच्छा सोमनाथ जी, सबसे पहले तो यही शुरुआत करते हैं कि चुनावों का वक्त बहुत नजदीक आ गया है, तैयारियां कैसी चल रही हैं आपकी? देखिए, मेरा कोई तैयारी नया नहीं है और मैं कोई नया व्यक्ति नहीं। बिल्कुल। 2013 से जिस प्रकार से मैंने अपने आप को समर्पित जनता को किया है, 3 बार मालवीय नगर विधानसभा की जनता ने मुझे चुना है। आप समझे, पहली बार जनता ने मार्जिन मुझे दिया 8,000 का, दूसरी बार दिया 16,000 का, तीसरी बार दिया 19,200 का, और चौथी बार जनता ने, देवतुल्य जनता ने कमाल कर दिया। तीनों म्युनिसिपल वार्ड्स की सीटों पर 50-50 साल से बैठे भाजपा के प्रत्याशियों को, काउंसलरों को हरा करके जनता ने आम आदमी पार्टी के काउंसलर को जिताया। तो जो लगातार अगर 10 साल जनता आपको मार्जिन बढ़ा बढ़ा के दे रही है, इसका मतलब क्या है कि जनता को मैं समर्पित व्यक्ति हूँ,
जनता के लिए जीता हूँ, जनता के लिए मरता हूँ, हर वक्त उपलब्ध हूँ। मेरा यूएसपी है अवेलेबल, अकाउंटेबल, आंसरेबल, जिम्मेदार, जवाबदेह, उपलब्ध, संघर्षशील। जिस प्रकार से जनता को परमात्मा स्वरूप मानकर काम किया है वो जनता के सामने है। और ये विधानसभा क्षेत्र उस 10 विधानसभाओं में है जिससे नई दिल्ली लोकसभा बनता है। तो बाकी 9 जो विधानसभाएं हैं, मैं हर करीब हर नुक्कड़, हर गली चला गया हूँ, जहां जहां जाता हूँ हर तरफ यही सुनता हूँ कि जो आपने मालवीय नगर में काम किया है उसकी हमने जानकारी ली है, हमें मालूम है, वही काम हमारे लिए करिएगा। तो इस प्रकार की जो पॉजिटिविटी है, अब मैं भगवान को साक्षी मान के कह रहा हूँ, एक भी व्यक्ति ने अभी तक कहीं नेगेटिविटी कहीं नहीं कही। भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर बांसुरी स्वराज को उतारा। एक बहुत हाई प्रोफाइल सीट है ये तो आप मानेंगे, क्योंकि नई दिल्ली की सीट को लेकर लगातार ये चर्चा रहती है कि किसे टिकट मिलेगा। आपको टिकट दिया आपकी पार्टी ने और इंडिया अलायंस की तरफ से आप प्रत्याशी हैं, लेकिन बांसुरी स्वराज को कैसे देख रहे हैं? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान है इसमें, इसके अंदर हर कोई लड़ सकता है चुनाव, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं। आपको पता होगा एक धनखड़ साहब होते थे, धरती पकड़ साहब होते थे, वो चुनाव लड़ते थे हमेशा प्रेसिडेंट का। बोला बात है, क्या फेट हुआ करता था। सबका हक है चुनाव लड़ना, ये जनता को ऊपर छोड़ना है कि जनता ने इवैल्यूएट करना है, जनता ने चुनना है। हम तो अपना केस जनता के सामने रख रहे हैं। हम वो नहीं है कि हम बोले 400 पार, अहंकार दिखता है उसमें कि जनता के विवेक को आप तवज्जो नहीं दे रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि तुम्हारा मजबूरी है, मुझे चुनो ही। जनता की मजबूरी नहीं है, जनता कृत्य देखती है। जनता देखती है कि वे कौन व्यक्ति, अगर भाजपा का 10 साल पुराना सांसद नहीं काम किया, और सोमनाथ भारती एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है उसका, यहां तक कि दादा जी, आपको याद होगा कोरोना का वक्त, कोरोना के वक्त जब नेताओं के फोन ऑफ थे, कोई मिलता नहीं था, डर के मारे बाहर नहीं निकलता था। उस वक्त मैंने अपने क्षेत्र को परिवार का दर्जा देके उन व्यक्तियों का, उन परिजनों का निगम बोध घाट जाकर के मैंने मुखाग्नि तक दिया जिनके परिवार बाहर ना आ सके। मेरी पत्नी भी है, मेरे बच्चे भी है, मेरे माता पिता भी, मुझे भी जिंदगी प्यारी थी। लेकिन जब मैंने कहा परिवार कहना अलग बात है, करना अलग बात है। कह देना मोदी का परिवार, लेकिन जब पारिवारिक जिम्मेदारियां उठानी पड़े तब कहां खड़े थे आप? जो भाजपा सपोर्टर जो पूछ रहे हैं कि मोदी जी कहते हैं परिवारवाद के खिलाफ वोट करना है, वो जाते हैं तेलंगाना बोलते हैं डायनेस्टी पॉलिटिक्स के खिलाफ वोट करना है, वो जाते हैं बिहार बोलते हैं डायनेस्टी पॉलिटिक्स के खिलाफ वोट करना है, और यहाँ का उम्मीदवार परिवारवाद का प्रतीक नंबर 1। नंबर 2, जो मैंने जैसे पहले कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वाले तो वोट देंगे, लेकिन भाजपा वालों के लिए एक और है। मोदी जी कहते हैं कि कामदार को वोट देना है, नामदार को वोट नहीं देना है। तो कामदार जिसने जूते घिस घिस के आईआईटी की डिग्री के बावजूद, देखो मेरे सारे बैचमेट्स गए अमेरिका और यूरोप, वो आज एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं, 4 फ्लाइट चाहते हैं। लेकिन मैंने अपने आप को देश को कमिट किया। मैंने कहा मैं देश में रहूंगा, देश सेवा करूंगा। पहले मैंने लॉ के जरिए किया देश सेवा, अब पॉलिटिक्स के जरिए कर रहा हूँ, और जनता मुझे अथाह प्यार दे रही है। नहीं तो ये मार्जिन बढ़ता नहीं। मैं अपनी बात पूरी करूँ तो आप सोचिए कि एक तरफ कामदार है, 9 साल का प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, अपनी जान को जोखिम में डाल करके सेवा करने वाला व्यक्ति सोमनाथ भारती को जनता यहाँ तक लेकर के आएगी। दूसरी तरफ नामदार है, मैं फलाने की बेटी हूँ। जनता काम चाहती है और मोदी जी भी तवज्जो दे रहे हैं काम को, कामदार कामदार कामदार। तो भाजपा के सपोर्टर्स है, बोले कामदार को वोट दो। अच्छा, आपने कहा कि जनता का काफी प्यार मिल रहा है आपको, मैं इसी पर आऊंगी, क्योंकि इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, और अगर हम बीते 2 चुनावों की बात कर ले तो वहां पर जो नंबर्स की अगर मैं बात करूं, मीनाक्षी लेखी लगातार यहाँ से एमपी रही हैं, इस बार टिकट कट गया और बांसुरी को टिकट मिल गया है। वो तो बीजेपी वाले बताएंगे कि क्यों कटा है, वो तो उनकी डिसाइड करने का उनका डिसीजन है कि किसको टिकट देना है किसको नहीं देना है। लेकिन सवाल ये है कि मीनाक्षी लेखी को जब टिकट मिला तो वो बहुत अच्छे मार्जिन से जीती हैं, और आपके और कांग्रेस पार्टी के अगर वोट मिला भी लिए जाए तो वो मार्जिन जो है वो ओवरकम नहीं हो रहा है, मतलब आप उनके क्रॉस नहीं जा रहे हैं। तो इस बार क्या स्ट्रैटेजी है? देखिए 14 में तो क्रॉस जा रहे थे, 14 में जा रहे थे, लेकिन 19 में नहीं जा रहे। कांग्रेस प्लस आम आदमी पार्टी के वोट से मिला ले तो हम क्रॉस थे बीजेपी से। 19 का माहौल कुछ और था। 19 में झूठ बोला गया था देश को पुलवामा के नाम पे,
इन्हीं के गवर्नर, भाजपा के गवर्नर मलिक साहब ने खुल्लम खुल्ला सबके सामने कहा कि 40 सैनिकों के साथ जो उनकी शहादत हुई वो बीजेपी मैन्युफैक्चर्ड था। अब भाजपा जवाब क्यों नहीं देता उस पर आकर के? जांच क्यों नहीं होती उसकी? एनआईए कहाँ है? अगर गवर्नर, छोटा आदमी नहीं, गवर्नर साहब ने कहा, भाजपा के अपॉइंटेड गवर्नर ने अगर ये बात कही है, तो जिस बात पे वोट लिया था बीजेपी ने पिछली बार, उसकी पोल खुल गई देश के सामने। और दूसरी बड़ी बात, आज पूरा देश कह रहा है लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। ये बातें नहीं थी 19 में पॉजिटिविटी नहीं थी आम आदमी पार्टी कांग्रेस की तरफ। आज बीजेपी चारों खाने चित्त है। किस प्रकार की बातें निकाल रहे हैं? 10 साल सत्ता में रहने के बाद आप बातें कर रहे हैं मंगलसूत्र की, आप बातें कर रहे हैं कि वो युवराज फलाना ढिमका। अरे भैया, काम गिनाते। केजरीवाल से अगर एक चीज सीखना चाहिए मोदी जी को, इतनी हिम्मत, इतनी ताकत, इतनी साहस एक ही इंसान में, उसका नाम है केजरीवाल। क्या कहते हैं हर चुनाव के पहले केजरीवाल? काम किया है तो वोट दो, काम नहीं किया है तो वोट मत दो। मैं तो चैलेंज करता हूं मोदी जी को, कहिए आप भी ये बात, कह के देखिए। नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने काम नहीं किया। आपने कहा था 1 रुपया सबसे मजबूत कर देंगे, $1 के बराबर कर देंगे। आज रुपया सबसे कमजोर है। और आपने कहा था मनमोहन सिंह जी के ऊपर आप लांछन लगाते थे कि रुपया फिसल रहा है, रुपया फिसल रहा है। आज रुपया सबसे ज्यादा फिसल चुका, तो आप रिजाइन करिए ना। क्यों बैठे हुए हैं आप? सबसे चरम सीमा पे बेरोजगारी है देश में, नौजवानों को नौकरियां नहीं है, क्राइम रेट बढ़ रहा है, महिलाओं के साथ जिस प्रकार का व्यवहार हो रहा है, राधा जी, हम सबको रोए, हम सब रोए इस देश में। मणिपुर में जो घटना घटी, पार्टियां छोड़ दीजिए, पॉलिटिक्स भाड़ में जाए, लेकिन जो मणिपुर में घटना घटी, हर भारतवासी इस देश का रोया और खूब रोया, मैं भी रोया। और अगर आपको याद होगा, मतलब सोच सकते हैं कि आप केंद्र में हैं, प्रधानमंत्री हैं, आपके ही सरकार वहां है मणिपुर में, और आपको कुछ समझ में नहीं आया। अरे वो आपकी बेटी भी है, हमारी बेटी भी है। अगर इस प्रकार का हुआ, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। क्या आपको लगता है दिल्ली के लोग मणिपुर के मुद्दे पर बात करेंगे और वोट करेंगे? तो कैसे देश के मुद्दे वोट मांगते हैं? ये कहते हैं ना देश का मुद्दा। तो देश का मुद्दा ये, मेरी देश में कहीं भी मेरी माँ बहन बेटी के साथ बदतमीजी होगी, हमारा खून खोलता है। अगर आपको खून नहीं खोलता है तो आप बैठ जाइए। आपके पास पूरी ताकत है, आर्मी है, पुलिस है, सब कुछ है, फिर भी नहीं बचा सके बेटी की इज्जत को। दूसरी बात आप देखें कि जिस प्रकार से 400 पार, लोगों ने पूछा भाई 400 पार का मतलब क्या है? कहा संविधान बदलना है, कहा संविधान बदलना है। तो इसका मतलब संविधान बदलना है, आरक्षण खत्म करना है। आप चाहते हैं कि देश में चुनाव नहीं हो, आप सर्वे सर्वा बन जाएं, आपके आगे सारा देश दंडवत रहे, भले ही आपसे रुपया न बच सके, भले ही पेट्रोल 500 रुपया हो जाए, भले ही महंगाई आसमान छू जाए, लोग मरें। दिल्ली में महंगाई दर अनुराधा जी कितना मालूम है आपको? 2.81%। यूपी चले जाएं, गुजरात चले जाएं, वहां महंगाई दर कितना? 8%। आम आदमी जी नहीं पा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी की जो दिए गए स्कीम्स हैं, आज स्कूलों के 3 लाख बच्चे प्राइवेट से ट्रांसफर हुए हैं सरकारी में। 3 लाख बच्चे। कहीं किसी ने, आप सोचिए जब गुजरात चुनाव हुआ तो माननीय मोदी जी को टेंट में स्कूल बनाना पड़ा, उनका स्कूल नहीं दिखाने को। केजरीवाल जी ने 10 साल में इतने स्कूल दिखा दिए। यूएस के प्रेसिडेंट के पत्नी जब आती है हिंदुस्तान तो कहते हैं हमको स्कूल देखना है। बोला भैया देख लो यूपी में, नहीं देख लो गुजरात में, नहीं, हम दिल्ली में देखेंगे। उसी प्रकार से मोहल्ला क्लिनिक देख लें, तीर्थ यात्रा देख लें। ठीक है, तीर्थ यात्रा पर बुजुर्गों को किसने भेजा मुफ्त में? केजरीवाल जी ने भेजा। आज हजारों लाखों की संख्या में। ठीक है, देखिए आपने बहुत सारी चीजें, उपलब्धियां गिनवा दी आपकी, लेकिन इनमें बिजली देख लें, पानी देख लें, फ्री बस सेवा देख लें। ठीक है, 1000 रुपये पर मंथ देना हमको, बहनों को, हमारी बेटियों को। अनाउंस आपने किया है जी, देंगे, बजट हो चुका। लेकिन जो स्कूल्स वाला जिक्र भी आपने किया, उस पर भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी पहले एलिगेशंस लगते थे, और उसके बाद हमने बीजेपी के नेताओं को भी बार बार ये कहते हुए देखा कि कोई भी नया स्कूल नहीं बनाया। उसमें वो ये कहते हैं कि पुराने स्कूल्स में रेनोवेशन कर दी, 2-4 कमरे खड़े कर दिए, उसको नया स्कूल नहीं कहा जा सकता। जमीन नहीं लेकर उस जमीन पर आपने कौन से नए स्कूल बनाया, ये एक एलिगेशन आप पर लगता है? ऐसा है, उस साथ चलने, आप कम्युनिटी के साथ चलिएगा, हम आपको स्कूल दिखाएंगे। ऐसे ऐसे स्कूल बने हैं, प्राइवेट वाले शर्मसार हो रहे हैं, कह रहे भैया इतना अच्छा डेस्क, इतना अच्छा। अच्छा सुनिए, सोचिए, बगल में हौजरानी है,
मैं वहाँ अक्सर जाता हूँ, क्योंकि जब बच्चियों को देखता हूँ, जब बाहर निकलते गर्ल्स स्कूल है, और वहाँ पे बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम में जब बच्चियों को सीड कैपिटल दिया 2000 रुपए का, आज कई बच्चियां अपने घर कमा के ले जाती हैं पैसा, 15,000 20,000 महीने कमाती हैं। मेरे सारे स्टेशनरी बच्चियों से आता है, और जाती हैं चावड़ी बाजार खरीद के लाती हैं, बिजनेस करती हैं। जो गांधी जी ने कहा था कि हर स्कूल में शिक्षा के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट का काम भी हो, जिससे बच्चों के हाथ में, जो बच्चे निकल रहे हैं स्कूल से, वो डिपेंडेंट ना बने सिस्टम पे, एम्प्लॉयर बने, एंटरप्रेन्योर बने। तो आज मनीष सिसोदिया साहब का कठिन परिश्रम, केजरीवाल जी का कठिन परिश्रम काम आ रहा है। हर तरफ बच्चों में माहौल है। हम स्कूल जाएंगे, हम पढ़ेंगे, हमें एंटरप्रेन्योरशिप के स्किल सीखने हैं। इंजीनियरिंग हो, लॉयर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, मेडिकल हो, हजारों बच्चे चुन के जा रहे हैं। ये गुजरात के स्कूलों में नहीं हो रहा है, ये यूपी के स्कूलों में नहीं हो रहा है, ये दिल्ली के स्कूलों में हो रहा है। तो भाजपा के साथी जहां आपको बोले भैया सोमनाथ का नंबर ले लो, जाओ, दिखा देगा तुमको उसको। चलिए सोमनाथ जी, आप क्योंकि 2013 में भी आप जीते, फिर आप 15 में भी जीते, फिर आप 20 में भी जीते, लगातार आप जीतते रहे हो, और जब पहली बार चुनाव जीते थे तब तो आपको कैबिनेट में भी शामिल किया गया था, दिल्ली का लॉ मिनिस्टर आपको बनाया गया था। क्या ये अब बाद में फील होता है कि पहले आपको, पहली बार जब सरकार बनी थी तब आपको मंत्रालय दे दिया गया था, लेकिन उसके बाद जब लगातार आप जीतते रहे हैं तो उसके बाद आपको कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया? मैं पहला शख्स हूँ, अगर आप ट्वीट निकालेंगे अरविंद जी का, तो मैं पहला हाथ जोड़ के बोला कि सर, जो कि जब आपने मंत्री बनाया तो यह हुआ ऐसा कि हमारे लोग मुझसे कॉन्टेक्ट ही नहीं कर पाए। हमने कहा भाई, जो लोग मुझे बनाया, अगर मैं उनसे बात ही ना कर पाऊँ, अगर उनको मिल ही ना पाऊँ, तो क्या फायदा। तो मैंने 15 में अरविंद जी को खुल्लम खुल्ला कहा था, सर मुझे मंत्री नहीं बनना है। बोला, अरविंद जी ने ट्वीट पे कह रखा है कि गजब का आदमी सोमनाथ, लोग लाइन लगाए बैठे मंत्री बनने के लिए, इसको मंत्री नहीं बनना। मैंने कहा भाई साहब, जिस देवतुल्य जनता ने मुझे चुना है, इसके लिए चुना है कि मैं उनको उपलब्ध रहूं, घर घर मिलूं, उनके समस्याओं का समाधान करूं। मैं चाहता हूं कि अगला 5 साल सिर्फ और सिर्फ जनता की सेवा में लगूं, घर घर जाऊं, सबसे हमारे जो हमने वादे किए हैं काम के, उसको पूरा करके दिखाऊं। मैं था मना करने वाला, केजरीवाल जी ने नहीं मना किया। वो आपको चाहते थे कि आपको मंत्रालय दिया जाए। जी, और 20 में फिर हमको दायित्व दिया। देखो, हम जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन हैं, डीडी अथॉरिटी मेंबर हैं, कई प्रकार से। देखो, हमारी पार्टी में मंत्री का कोई महत्व नहीं है, हम सब कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस में बहुत कुछ हुआ है पिछले दिनों। अरविंदर सिंह लवली दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के पीछे भी कई वजह हैं, जिनमें एक वजह है आम आदमी पार्टी से गठबंधन, और जिस तरीके से कन्हैया कुमार ने आम आदमी पार्टी के जो संयोजक है अरविंद केजरीवाल, उनकी फोटो अपने कार्यालय पर लगा दी। आज तो सुनीता केजरीवाल से मुलाकात भी कर ली है उन्होंने। उस चीज को लेकर कहीं ना कहीं वो नाराज भी थे। आपको लगता है जिस तरीके से अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दिया है, कांग्रेस में फूट है, उसका असर चुनावों पर भी पड़ सकता है? मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, जो लवली साहब गठबंधन के मेन हिस्सा थे, हर वक्त मेरी तो काफी बातचीत होती थी उनसे। वो तो ऐसे कह सकते हैं कि गठबंधन के मेन आर्किटेक्ट टाइप के थे, ठीक है। मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं जाए, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन मैं सभी से हाथ जोड़ की विनती करता हूँ, पार्टी हित भी पीछे रखो, स्वहित तो पीछे रखो ही, पार्टी हित भी पीछे रखो। जो भी व्यक्ति अभी पार्टी हित और स्वहित देख रहा है, वो तो भारत की चिंता नहीं कर रहा है। क्योंकि ऐसे माहौल में जहां ईडी का ऐसा दुरुपयोग हो रहा हो, राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को जेल में बंद कर रहे हो, कांग्रेस पार्टी का अकाउंट सील कर दिया हो, आज हर पार्टी के पास, किसी पार्टी के पास पैसा नहीं चुनाव लड़ने को, तो जनता चुनाव लड़ा रही है हमें। ऐसे माहौल में चलो आप, मैं बताता हूं, मुझे किसी ने इस बार पूछा कि भाई साहब कांग्रेस के साथ आप बोलिए, आप तो कांग्रेस के विरोध में खड़े हुए थे, आपकी पार्टी जब पैदा हुई, यही मुद्दा उठाया उन्होंने। मतलब मुद्दा तो बाद में उठाया, पहले तो हमारे नहीं, जैसे अलायंस वाला जब चर्चा शुरू हुई थी तब यही बात कही जा रही थी। तो हमने कहा, मानो 2 हिंदुस्तानी खूब झगड़ता हो, सिर फटोल करता हो, और सामने पाकिस्तानी आ जाए, क्या करेगा हिंदुस्तानी? अपना झगड़ा भूलो, पहले पाकिस्तानी को भगाओ। आज भाजपा पाकिस्तानी मानसिकता वाली पार्टी बन गई है, जो देश को संभाल ना सके, हर समस्या का हर तरफ बिखरा हुआ है, नौजवान तरस रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, बॉर्डर हमारे सुरक्षित नहीं है,
गलवान वैली के अंदर चाइना ने एक्सेस लैंड कब्जा कर लिया है, नो मैंस लैंड कब्जा कर लिया है। इस प्रकार से इंटरनल सिक्योरिटी हो, एक्सटर्नल सिक्योरिटी हो, महंगाई आसमान छू रही है, वुमेन सिक्योरिटी की बड़ी मुसीबत पड़ी हुई है हर तरफ। अभी देखिए ना, भाजपा और जेडीएस का ज्वाइंट उम्मीदवार 3000 सेक्स सीरीज बना करके, मतलब कहां छुपूं मैं? ऐसे व्यक्ति के लिए आपने वोट मांगा है? माननीय मोदी जी ने वोट मांगा है, इसको वोट दो, इसको दिया गया वोट हमको पहुंचेगा। अगर इस प्रकार की राजनीति आप कर रहे हैं तो आपको, भाजपा को पाकिस्तानी मानसिकता कहने से कोई मुझे परहेज नहीं है। आप जैसे वहां इमरान खान को बंद कर दिया, आपने अरविंद केजरीवाल को बंद कर दिया। आप पॉलिटिकल अपोजिशन को बंद कर दीजिए और कहिए चुनाव हो रहा है। जनता है ये, जनता मालिक है डेमोक्रेसी की। आपके 400 पार के नारे से कोई डरा नहीं है, कहीं को प्रभाव नहीं हुआ है। जनता कह रही है कि इस बार 400 पार नहीं मोदी जी, इस बार भाजपा की करारी हार। अरविंद केजरीवाल का अभी आपने जिक्र किया था कि वो जेल में है, कथित शराब घोटाले मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था। आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल क्योंकि अब पार्टी के लिए प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उपलब्धि नहीं है, जेल में बंद है, उसका नुकसान हो सकता है आम आदमी पार्टी को? देखिए, शुरू में हम सबको लगा कि अरविंद जी अगर बाहर नहीं है तो हमें मुश्किल होगा, लेकिन हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल अब शरीर से कहीं आगे बढ़ चुका। अब शरीर नहीं रहा अरविंद केजरीवाल। शरीर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन उनके विचार, उनके जो काम किए हुए हैं, काम करने के तरीके जो हैं, आज सुनीता भाभी बार बार उनकी खबरें लेके आती हैं, जिस प्रकार से कम्युनिकेट हो रहा है। 21 मार्च इस देश के इतिहास में, इस लोकतंत्र के इतिहास में, बाबा साहब अम्बेडकर के दिए गए संविधान के इतिहास में 21 मार्च डिफाइनिंग रोल हो गया है। जैसे ना एडी और बीसी कहते हैं हम लोग, कोई एडी बीसी का मसला हो गया है। अब 21 मार्च के बाद जहां जहां मैं जाता हूँ, जनता क्या कहती है? सोमनाथ जी प्रचार करना बंद कर दीजिए, हम सब आपके साथ हैं। सरकारी कर्मचारी भी, महिलाएं भी, छात्र भी, व्यापारी भी, पुरुष भी, हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी एक ही शब्द कह रहा है, तानाशाह को नहीं सहेंगे हम। इस देश ने तानाशाही को नहीं सहा। मलकियत जनता की, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान जनता को मालिक बनाता है, नेता को मालिक नहीं बनाता। लेकिन आपकी पार्टी पे, इसलिए मैं पूरी बात करूं, इसलिए आज हर व्यक्ति एक ही बात कह रहा है, इस प्रकार के तानाशाह को जाना पड़ेगा। आप काम करते, वोट मांगते। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछ दिया, भाजपाइयों को शर्म आनी चाहिए कि ये अरेस्ट चुनावी घोषणा के बाद क्यों? उस पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले ये बताइए कि क्या आपकी पार्टी के जो टॉप लीडर्स हैं वो इस वक्त जेल में हैं, और उससे आपको बार बार ये कहा जा रहा है कि देखिए भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन खड़ा किया था जिस पार्टी ने, उस वक्त तो जन्म भी नहीं हुआ था आम आदमी पार्टी का, जिन लोगों ने आंदोलन खड़ा किया था उसके बाद उन्होंने पार्टी बनाई, और आज वो पार्टी पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में फंस चुकी है। ये बीजेपी का एलिगेशन है साफ तौर पर, कह रही ना, और क्योंकि आपके नेता जेल में है, बीजेपी कह रही है, ये तो सब जानते हैं। बिल्कुल। अब मुझे बताइए, क्या छवि खराब नहीं हुई? अजीत पवार पे मोदी जी ने लांछन लगाया, इल्जाम लगाया, 70,000 करोड़ का चोर है ये। 2 दिन बाद भाजपा में ले लिया तो बना दिया डिप्टी सीएम। छगन भुजबल पे लगाया, 1 साल जेल में रखा करप्शन के मसले पे, भाजपा में ले लिया, पवित्र हो गए। हेमंत बिस्वा शर्मा पे इल्जाम लगाया, किताब निकाली करप्शन पे, और जब भाजपा में आ गए शाम के चीफ मिनिस्टर बन गए। शुभेंदु अधिकारी ले, नवीन जिंदल अभी हाल फिलहाल में कोयला चोर कहा, जेल में जाएगा, ले लिया भाजपा में, सांसद प्रत्याशी बन गया कुरुक्षेत्र से। तो भाजपा की जो मशीन है, वॉशिंग मशीन, मोदी छा वॉशिंग मशीन, उसमें अंदर जाओ और बाहर निकलो, काला घुसो सफेद होकर बाहर निकलो। देश देख रहा है, देश पागल नहीं है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने दया करी देश के ऊपर कि ईडी का जो असली मिसयूज एक्सटॉर्शन डायरेक्टरेट बना दिया, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को बीजेपी ने, कैसे 8,000 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से वसूली की भाजपा ने। अभी तो पीएम केयर फंड नहीं निकला। अगर सुप्रीम कोर्ट अभी भी कर दे दया और पीएम केयर फंड के स्लिप बाहर निकाल दे तो देश थू करेगा। ये जो है ना, वो कहते बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से संजय सिंह जी कहते हैं कि भैया ये तो ओसामा बिन लादेन और गब्बर सिंह जैसे ना अहिंसा पे लेक्चर दे हमको, वो हालत है भाजपा जब बोलती है करप्शन के विरोध में।
तो आज एक नए पैसे का रिकवरी नहीं है, एक नए पैसे का मनी ट्रेल नहीं है, और इसी कारण से अनुराधा जी सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी संजय सिंह जी को, अगर आपको याद हो। मुझे बिल्कुल याद है संजय सिंह को जब बेल दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, तो एक ऑब्जर्वेशन थी उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें उन्होंने कहा था कि संजय सिंह के केस में कोई मनी ट्रेल नहीं दिखी है, कोई मनी रिकवरी नहीं है और कोई ट्रेस भी नहीं है। और इस बात का जब जिक्र किया सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना ने, तो पूछा था ईडी से, तो ईडी ने कोई ऑब्जेक्ट नहीं किया बेल का। तो मुझे बताइए, मजाक है? एक सांसद को आप जेल में 6 महीने में रख लेंगे? ये मिसयूज नहीं है? अरे भैया, सांसद ना तो भाग रहा है, ना सीएम भाग रहे हैं, ना डिप्टी सीएम भाग रहे हैं, ना जैन साहब भाग रहे हैं। अरे पहले निकाल तो लो बाबू, इस प्रकार के दलीलें नहीं निकाल तो लो मेरे खिलाफ सबूत। आज जो सुप्रीम कोर्ट में आपको तमाचा लगा, जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा भाई कोई पैसे की रिकवरी हुई? नहीं हुई माय लॉर्ड। कोई ट्रेल निकला? नहीं हुआ माय लॉर्ड। तो क्या फिर भी तुम बेल का विरोध करोगे संजय सिंह का? माय बाप, हम अपने आकाओं को पूछ आते हैं। बोला आकाओं को पूछा, तो पोस्ट लंच आकाओं को पूछ के आए। बोला माय बाप, हमारे आकाओं ने कहा है कि बेल का विरोध मत करना। ये तो आज सुप्रीम कोर्ट, भगवान श्री राम वही काम कर रहे लग रहा है। भगवान श्री राम जजेस के मुंह पे बैठे हुए हैं, आज मूड में है। आज केस की ऐसी वहां पे एनालिसिस कर देंगे, तुम्हारा सारा केस गिर जाएगा। तो क्या कहा? हम बेल का विरोध नहीं करेंगे। तो किस मुंह से तुमने जेल भेजा था उसको? मजाक है इस देश के अंदर, मजाक बना रखा है आपने। किसी को उठा के जेल में डाल देंगे, बपोती है आपकी। संविधान में ये आपको हक दे रखा है। तो आज ये देश देख पा रहा है कि कैसे चुने हुए मुख्यमंत्री को, 3 बार के चुने मुख्यमंत्री को, जिसने अपना जीवन पूरा दे दिया। आईआरएस है वो, धन के कुबेर पे बैठा हुआ था जब कमिश्नर के पद पे था, लात मार के आया है। आज जेल में इतना तकलीफ दे रहा भाजपा उसको, किसके लिए? जनता के लिए। जनता आज भी उनके मुंह से क्या निकलती है? सोमनाथ, पता करना हमारी जनता कैसी है, पता करना स्कूल ठीक चल रही है। तो उसके मुंह पे आज तक अपने लिए कोई शब्द नहीं है। आपने इंसुलिन तक मना कर दिया उस आदमी को। आप मारना चाहते हैं? मैं भी डायबिटिक हूं। जो डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर बड़ा स्पेसिफिक होता है, डायबिटिक का डॉक्टर ना अब चेंज नहीं करते बार बार। आप कर क्या रहे हैं भाई? देश देख रहा है। देश अपने वोट की ताकत से 25 मई को बताएगा, सातों के सातों सीटों पे भाजपा को शिकस्त देगा देश। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी, जिन्हें अभी तक कोई बेल नहीं मिली है, कोई राहत नहीं मिली है। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि आप कहते हैं कि कट्टर ईमानदार हैं, लेकिन कोर्ट से आपको बार बार झटके लगते हैं। मनीष सिसोदिया का तो मैं दोबारा से नाम लूंगी, क्योंकि दूसरी बार पीएमएलए कोर्ट से उनकी जो बेल की पिटीशन थी वो डिसमिस हुई है। देखिए, पीएमएलए एक्ट में सेक्शन 45 इस प्रकार से है कि जब तक प्रोसिक्यूशन राजी ना हो, बेल ना दिया जाए। और ये एक्ट में अमेंडमेंट कब आया? ये भाजपा लेके अमेंडमेंट आई है। पीएमएलए एक्ट ऐसा नहीं था। इनको लगा कि एक ऐसा एक्ट बनाओ, काम तो करोगे नहीं, पॉलिटिक्स में काम करके वोट तो मांगोगे नहीं, तो जनता को कैसे बेवकूफ बनाए? तो ऐसा एक्ट बनाओ, ऐसा संशोधन करो कि उसमें किसी को बेल ही नहीं मिले। जैसे टाडा था कि भैया आप प्रूव करो अपने आप को कि मैं इनोसेंट हूं। अरे मैं कैसे प्रूव करूं कि मैंने पैसे नहीं लिए? तुमने आसमान पताल एक कर दिया। मनीष जी केस में तो उन्होंने दीवार कोड को देख लिया, पुश्तैनी गांव चले गए, जमीन कोड को देख लिया, कुछ नहीं निकला। अब तो छोड़ो, लेकिन नहीं, 2 साल से जैन साहब अंदर हैं, साल से मनीष जी अंदर हैं। क्या चाह रहे हो? इस तानाशाही का जवाब जनता वोट की ताकत से 25 मई को देगी। और मेरा आज आपके रिकॉर्ड पे हूं, आपके शो पर हूं, सातों के सातों सीट पे भाजपा बड़ी बुरी तरह हारेगी, क्योंकि इनके सांसदों ने दिल्ली को भर के धोखा दिया। चलिए, सातों सीट पर विजय की बात कर रहे हैं सोमनाथ जी, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी के विधायक भी। एक सवाल आपसे दिल्ली की सरकार को लेकर भी बनता है, क्योंकि लगातार हम ये देखते हैं कि सरकार और उपराज्यपाल के बीच तनातनी रहती है। दोनों तरफ से खिंचाव महसूस होता है। एक पत्रकार के तौर पर हम लगातार कवरेज करते हैं, कभी सरकार की तरफ से कुछ बयान आते हैं, कभी उपराज्यपाल भी खुल्लम खुल्ला बोलते हैं। सोशल मीडिया तक हमने ये तक देखा है कि मुख्यमंत्री ने कुछ ट्वीट किया, उपराज्यपाल ने उसको कोट करके कुछ ट्वीट किया, फिर मुख्यमंत्री जवाब दे रहे हैं। ये कैसे सिचुएशन है? उपराज्यपाल कौन है? भाजपा के मनोनीत है। संविधान कहता है, ये संविधान कहता है कि जी ही विल एंजॉय ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द कैबिनेट प्रेसिडेंट।
and president appoints on the recommendation of the cabinet headed by the prime minister. So question ही उठता है, he is exclusively sitting here to help BJP in its political battle. तो वही कर रहे हैं और भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। उनका ऑफिस तब तक है जब तक भाजपा के एजेंट की तरह काम करते रहे। जितना ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं उतना ज़्यादा भाजपा एक्सपोज होती है। क्योंकि हम उपलब्ध व्यक्ति हैं, हम एक एक मिनट जनता को उपलब्ध हैं। हमसे मिलने के लिए जनता को कहीं जाना नहीं पड़ता। व्हाट्सएप खोला, समस्या डाली, तो हम जो कम्युनिकेशन चैनल हमारा है इतना इफेक्टिव है कि आज दिल्ली की एक एक व्यक्ति को मालूम पड़ गया है कि भाजपा चूंकि डायरेक्ट नहीं जनता का मैंडेट पा पाई, जनता ने बहुत बुरी तरह हार दी इलेक्शन में, इसीलिए बैकडोर एंट्री एलजी के माध्यम से उन्होंने निकाला कि भैया अब तंग करो। इनको जनता से प्यार नहीं, बता दूं मैं आपको, क्योंकि जब भी दिल्ली के अधिकार छीनते हैं ये तो जनता कमजोर होती है। केजरीवाल कमजोर नहीं होते हैं, सोमनाथ भारती कमजोर नहीं होता है, क्योंकि जनता के बनाए सोमनाथ भारती बनाए। तो जनता के वोट की इज्जत कितनी है, भाजपा जब अधिकार छीन लेती है तो जनता के वोट की इज्जत की चिंता नहीं है उसको। इसीलिए इस बार दिल्ली की जनता हर प्रकार से फैसला कर चुकी है कि तानाशाही के विरोध में वोट करेंगे। जिस व्यक्ति ने हमारे लिए इतनी सारे स्कीम्स लेकर के आए, क्योंकि भाजपा का अब यही प्लान है कि वो पहले पानी का स्कीम बंद कर देंगे, बिजली का 200 यूनिट जो है स्कीम उसको बंद कर देंगे, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे, दवाइयाँ बंद कर देंगे, फरिश्ते स्कीम बंद कर देंगे, स्कूल बंद कर देंगे, महिलाओं को जो फ्री बस सेवा दे रहे हैं वो बंद कर देंगे। हर स्कीम बंद करना चाहते हैं, क्योंकि ये अपने राज्य में ला नहीं सकते। ठीक है, 10 से 15 हज़ार रुपया महीना दिल्ली के हर परिवार को फायदा पहुंचता है इन स्कीमों के माध्यम से। इसलिए आज हर व्यक्ति कह रहा है कि जो केजरीवाल को अंदर किया है, जेल का बदला हम वोट से देंगे, और हमको ऐसे सांसद चाहिए जो संसद में जाकर के हमारे लिए संघर्ष करें, हमारे लिए लड़ें, समस्याओं का समाधान लेकर के आएं। अजय माकन नई दिल्ली से उम्मीदवार रहे हैं कांग्रेस के, क्या आपके प्रचार में शामिल होंगे? देखिए, हमारे तो बड़े भाई के माफिक हैं, राजनीति में आगे रहे हैं, हमारी खूब बातचीत चलती है और हर प्रकार से कांग्रेस साथ है हमारे हर मीटिंग्स में, हर जनसभाओं में कांग्रेस के जो लोकल नेता सब आते हैं। तो इसलिए इस बात को निकाल दीजिए कि जो भारत माता से प्यार करता है, जो संविधान से प्यार करता है, वो सब व्यक्ति इसमें साथ में संघर्ष में रहेगा और भाजपा को शिकस्त साथ होकर के देगा। मतलब 4 जून को क्या होने वाला है? 4 जून को हनुमान जी कृपा होने वाली है। हनुमान जी कृपा होगी, जहाँ कांग्रेस 3 सीट पर लड़ रही हो कांग्रेस जीतेगी, जहाँ 4 पे हम लड़ रहे हम जीतेंगे, जनता जिताएगी। जनता मालिक है। देखिए, अहंकार की बू नहीं आनी चाहिए आपकी बातों में। जनता जिताती है, जनता को विवेकहीन नहीं है। जो कह रहे 400 पार लगता है जनता के विवेक ही नहीं है, आपके मतलब मजबूरी हो गई। मतलब भाजपा ऐसे प्रोजेक्ट करती है अपने आप को कि जनता की मजबूरी है, हमको जिताना ही पड़ेगा, हम चाहे काम करें ना करें। ऐसा नहीं है, ये दिल्ली की जनता है। दिल्ली की जनता उन सांसदों को चाहती है जो सोमनाथ भारती की तरह बीच में रह करके अपने परिवार से बढ़ करके जनता को अपना परिवार मानता हो। ऐसे भाव वाले व्यक्तियों को जनता इस बार संसद चुन करके भेजेगी। चलिए, देखिए, सोमनाथ भारती जी से हमारी खास बातचीत हुई और साफ तौर पर कहना है कि 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो उसमें दिल्ली की जो 7 सीटें हैं वो इंडिया गठबंधन के खाते में जाएंगी। फिलहाल परिणाम तो 4 जून को आएंगे, लेकिन 4 जून से पहले 25 मई आने वाली है, जिस दिन आप लोग वोट करेंगे और आपके प्रत्याशी से लगातार हम आपकी मुलाकात कर रहे हैं। और इस कड़ी में आपने सोमनाथ भारती जी से तमाम जो सवाल मैंने पूछे उनके जवाब भी सुने। आपको इंटरव्यू कैसा लगा आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। सोमनाथ जी, आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया कि आपने बिल्कुल ऐसे सवाल पूछे जिसके जरिए मैं जनता तक अपनी बात पहुंचा पाया। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।